हाय। हमारा आज का टॉपिक है एम्ब्रियो ट्रांसफर के बाद कितनी देर तक लेटना चाहिए, क्योंकि बहुत सारे हमारे व्यूअर्स आईवीएफ करा रहे हैं। बहुत सारे लोग अपने एम्ब्रियोज की ग्रेडिंग शेयर करते हैं कि ट्रांसफर कराएं तो सक्सेस रहेगा या नहीं रहेगा, और एक बार जब ट्रांसफर करा लिया तो वो क्या एहतियात है जो उन्हें बरतने चाहिए कि जिससे प्रेगनेंसी जल्दी आ पाए। तो उससे पहले समझेंगे कि बच्चादानी जो है जिसमें एम्ब्रियो ट्रांसफर किया जाता है, जिस परत में डाला जाता है, ये एक कोलैप्सिबल कैविटी है। ऐसा नहीं है कि नीचे का रास्ता खुला हुआ है और आप यदि खड़े होंगे तो जो एम्ब्रियोज यहाँ पे ट्रांसफर किया गया है वो बाहर आ जाएंगे। ऐसा नहीं होता, पर ये जरूर हो सकता है कि जो मीडिया यहाँ पे क्लीन करने के लिए यूज हुआ एम्ब्रियो ट्रांसफर से पहले, उसके ड्रॉप ड्रिबल हो सकते हैं और आपको थोड़ी वेटनेस फील हो सकती है, क्योंकि बहुत सारे पेशेंट्स एम्ब्रियो ट्रांसफर के बाद शाम को फोन करते हैं कि हम जब घर गए तो हमने फ्लूइड के कुछ ड्रॉप्स देखे। ये बिल्कुल नॉर्मल है। ये सोचना कि उसके साथ एम्ब्रियोज बाहर आ गए ये गलत है। एक बार एम्ब्रियो ट्रांसफर ठीक से किया जाता है, अंदर कैथेटर यहाँ प्लेस किया जाता है, उसके बाद इसका मुंह जो है वो कोलैप्स हो जाता है। ऐसे एम्ब्रियोज बाहर नहीं आते हैं। दूसरी बात होती है यूरिन पास करने के बारे में। तो अगर आप एम्ब्रियो ट्रांसफर के बाद तुरंत यूरिन पास करते हैं तो क्या उसकी स्ट्रेनिंग की वजह से एम्ब्रियोज बाहर आ सकते हैं? तो नहीं। देखिए, बच्चादानी की जो पोजीशन होती है बॉडी में वो ऐसे होती है, राइट। यहाँ होती है पेशाब की थैली, जिसे यूरिनरी ब्लैडर कहते हैं, और ये होती है यूरिन पास करने की ओपनिंग। ये दोनों बिल्कुल अलग रास्ते हैं। कुदरती रूप से ही बच्चादानी में एक एंगल होता है जिसके चलते ये बच्चादानी जो है ये यूरिन की थैली के पीछे होती है। तो जब भी स्ट्रेन होता भी है वो आगे से होता है, उसका इस पे कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। यूरिन पास किया जा सकता है, और यूरिन पास विद इन 15-20 मिनट्स हम सबको एडवाइस करते हैं कि उठ के कर पाए। बहुत सारे लोग जो एम्ब्रियो ट्रांसफर होने के तुरंत बाद भी यूरिन पास करते हैं, उनमें भी ऐसा नहीं देखा गया कि प्रेगनेंसी के चांसेस कम हो। यूरिन पास बहुत सेंटर्स में प्रेफर किया जाता है कि बेड पैन पे कराया जाए। इसका भी कोई रैशनल नहीं है। अगर पेशेंट ने 15-20 मिनट आराम कर लिया उसके बाद वो उठ के भी वॉशरूम जा सकते हैं, यूरिन पास कर सकते हैं। एम्ब्रियोज पे कोई प्रभाव नहीं पड़ता है इस बात का। देन फिजिकल एक्टिविटी। देखिए, अगर आपका एम्ब्रियो ट्रांसफर की हम बात करते हैं, डे 3 का एम्ब्रियो हो या 4 का हो या 5 का हो, इसी स्टेज पे जाके अटैच होता है। तो जिस दिन एम्ब्रियो ट्रांसफर हुआ विद इन 2 डेज इम्प्लांटेशन हो जाता है। सो अगर आपको रिस्ट्रिक्टेड एक्टिविटी, एहतियात ज्यादा बरतने का आप सोचते हैं, तो वो वही 1-2 दिन है जब एम्ब्रियो ट्रांसफर किया जा रहा है। उसके बाद 2 दिन बाद यू कैन रिज्यूम बैक योर नॉर्मल एक्टिविटी। आप ऑफिस भी जा सकते हैं, काम भी कर सकते हैं, पर भारी सामान नहीं उठाना, एक्सेसिव एक्सरसाइज नहीं करनी है। सेक्सुअल इंटरकोर्स हम ये एडवाइस करते हैं कि अवॉइड करना चाहिए। हालांकि देयर इज साइंटिफिक डेटा दैट सेज अगर इंटरकोर्स हुआ तो उसके बाद भी प्रेगनेंसी चांसेस अफेक्ट नहीं होते हैं। फिर भी एज अ जनरल एडवाइस जो भी एहतियात हमें बरतने हैं वो उन्हीं 2-3 दिनों के लिए हैं जब एम्ब्रियो ट्रांसफर किया गया है। सो फिजिकल एक्टिविटी, तुरंत उठ जाना, यूरिन पास कर लेना या ज्यादा देर खड़े रहने से आपके आईवीएफ के सक्सेस रेट जो है वो अफेक्ट नहीं होते हैं। ये सब गलत धारणा है, और एम्ब्रियो ट्रांसफर के बाद 15-20 मिनट लेटे रहना पर्याप्त है। इसके बाद आप उठ सकते हैं, यूरिन पास कर सकते हैं, अपने घर जा सकते हैं। ऐसा नहीं है कि अगर पहले आईवीएफ फेल हुआ है तो अगली बार एम्ब्रियो ट्रांसफर के बाद भर्ती रहना जरूरी है। बस अपनी दवाइयां ध्यान से लें, क्योंकि वो आपकी प्रेगनेंसी को सपोर्ट करने में हेल्प करती है और प्रेगनेंसी के चांसेस को बेहतर करती है। अगर और कोई भी डाउट्स है आपके एम्ब्रियो ट्रांसफर के बाद क्या करें और क्या ना करें, तो हमारी एक वीडियो हमने बनाई है, आई बटन में उसका लिंक देख के उसे सुने। फिर भी कुछ और पूछना चाहते हैं तो कमेंट सेक्शन में हमसे पूछे। वी वुड बी हैप्पी टू हेल्प यू।